नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों, इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। ठीक है, और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। आयरलैंड के संविधान से क्या ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में लिया गया था। दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। अनुच्छेद 38 में क्या हुआ था दोस्तों? अनुच्छेद 38 में राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, इस बारे में लिखा गया था संविधान के अनुच्छेद 38 में। दोस्तों, अनुच्छेद 39A में क्या लिखा गया था? अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 39 ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना होगा ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोच्चम साधन मिल सके। ठीक है, अनुच्छेद 39 ग में क्या हुआ था दोस्तों? धन का समान वितरण किया गया था। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन एक बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 41 में कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार मिला था। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध भी कराना राज्य की जिम्मेदारी होगी। ये कहाँ था? अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में क्या था दोस्तों? कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने का कार्य अनुच्छेद 43 में किया गया था। अनुच्छेद 44 में क्या था? अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए मौका मिला था। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य माना गया था और राज्य को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन करने का जो कार्यभार था वो राज्य को दिया गया था। अनुच्छेद 48 क में था दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण। जितने भी हमारे जो पर्यावरण जो हमारे अगल बगल दिखाई देते हैं, जो प्राकृतिक संपदा हमको दिखाई देती है, उसका संरक्षण किया जाए तथा उसका संवर्धन किया जाए। जितने भी वन हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करने का जो जिम्मेदारी था वो राज्य को दिया गया था। दोस्तों, अनुच्छेद 49 में क्या था? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई थी और ये इसका उल्लेख था अनुच्छेद 49 में। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है ये जीएस में। दोस्तों, अनुच्छेद 50 में क्या था? अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया था, यानी कि दोनों अलग अलग है। कार्यपालिका का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है। इन दोनों को पृथक किया गया था अनुच्छेद 50 में। फिर दोस्तों, अनुच्छेद 51 में क्या था? अनुच्छेद 51 में था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी अनुच्छेद हमने आपको बताए हैं, इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अनुच्छेद थे जिनमें राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 350 क, इसमें क्या था? इसमें था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा आपको देनी होगी। ठीक है, ये हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर आपको अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है। जहाँ पे जो राज्य में जो भाषा है वही भाषा में शिक्षा मिलेगी। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। हिंदी भाषा को दोस्तों प्रोत्साहन देने का बात जो है वो संविधान के अनुच्छेद 351 में है। दोस्तों, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन के.टी. शाह का है। ठीक है, के.टी. शाह ने क्या कहा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा बैंकर्स चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही उसको भुनाया जा सकता है। दोस्तों, इस सीधे अर्थों में इसका अर्थ यही है कि नीति निर्देशक तत्वों का इस्तेमाल राज्य अपने हिसाब से करती हैं। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इतना ही।
मिलते हैं हम आपसे संविधान के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।